हम लोगों ने जो पढ़ा था, जो प्रॉपर्टी पढ़ी थी, हम उसी प्रॉपर्टी को हम आगे यूज़ कर रहे हैं और उस प्रॉपर्टी को ही हम लोग आगे आज बात करेंगे। हमने ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शंस के ऊपर बात की थी, तो ये जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, इसी के ऊपर ही हम फर्दर बात करेंगे और एक स्पेशल टाइप का क्वेश्चन है जिसको हम डिस्कस करेंगे। स्पेशल टाइप इसलिए है क्योंकि इसलिए कि एक सेकंड, यस व्हाट आई वाज सेइंग कि ये हमारे पास है 0 से 2 और हमारे पास ये जो दिया गया है दिस इज गिवन टू अस एज ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एक्स स्क्वायर। एक बात आप हमेशा ध्यान रखेंगे कि ये जो लिमिट्स हमें दी गई होती हैं 0 से 2 जैसे यहाँ पे गिवन है, ये हमेशा x की लिमिट्स होती हैं। अगर हमें एक्स स्क्वायर की लिमिट्स को चेक करना होगा या हमारे पास वो लिमिट्स होंगी 0 से 4, ठीक है? तो हमारे पास जब हम इसको स्प्लिट करेंगे एक्स स्क्वायर को, ठीक है? तो ये एक्स स्क्वायर के लिए यही लिमिट 0 से 4 तक की रहेगी। या जब हम x की बात करेंगे, फंक्शन x का है, तो हम इसको जब स्प्लिट करेंगे, ठीक है? तो वो कैसे-कैसे स्प्लिट होगा? पिछले टाइप पे हम लोगों ने 0 टू 1, 1 टू 2 किया था, बिकॉज़ वो जो फंक्शन था वो x के शेप में था, बट यहाँ पे ये x स्क्वायर है, इसलिए हम लोग जब इसको स्प्लिट करेंगे, वो स्क्वायर रूट में स्प्लिट होगा। देखना बस यही चीज़ एक समझने वाली है। ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x स्क्वायर, it is 0 to दिया जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 से। अब इसको मैंने 0 से 1 लिया है, लेकिन नेक्स्ट स्प्लिटिंग जो होगी वो 1 से 2 की नहीं होगी, उसको मैं लिखूंगा 1 से √2, देन √2 to √3 and then this will be √3 to 2. ठीक है, तो ये इस तरह से इसकी स्प्लिटिंग होगी। बस इसमें यही एक मेन चीज सीखने वाली थी। रेस्ट ऑफ द थिंग्स हम लोग उसी तरह से करेंगे जैसे हम लोग पहले कर रहे थे, हम उसी तरह से इसको लेके चलेंगे, लेकिन मेन इंपॉर्टेंट चीज यही थी। तो अब हमारे पास पुत्र ये क्या बन गया, दिस इज रिटन एज, ये तो 0 हो जाएगा, 0 to 1 0 dx, ये प्लस 1 से लेके √2 तक 1 dx, क्योंकि ये 1 है इसका लोअर लिमिट, तो ये हमेशा लोअर लिमिट वाली साइड ही जाएगा, प्लस ये √2 का स्क्वायर, √2 का स्क्वायर हो जाएगा 2, तो ये 2 dx फ्रॉम √2 to √3 एंड दिस इज 3 to √3 से 2 तक और ये 3 dx हो जाएगा। बस अब आप इंटीग्रेट करें, ये आपके पास बन जाएगा x √2 से 1 प्लस 2x √3 से √2 प्लस 3x from 2 to √3। जस्ट पुट द वैल्यूज, ये आ जाएगा आपके पास √2 - 1 प्लस 2 √3 minus 2 √2 प्लस 3 into 2 minus 3 √3। ये आपके पास बन जाएगा I is equals to √2 minus 2 √2 is minus √2, 2 √3 minus 3 √3 is minus √3 and 6 minus 1 is 5. So I is equals to 5 minus √2 minus √3. This will be the final answer for us. तो चीजें आगे बहुत सिंप्लीफाई हैं, द ओनली थिंग वाज टू अंडरस्टैंड दिस पर्टिकुलर पार्ट। तो नोट इट डाउन, फिर हम लोग नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे चलते हैं।
देखें अब यहाँ पे ना हमारे पास मॉड दिया गया है, तो सबसे पहले हम इन मॉड की डेफिनेशंस को देखते हैं। देखें हम सबको पता है, ध्यान से समझिएगा कि हम कहते हैं वी नो mod of x is equals to x if x is greater than equal to 0 and minus x if x is less than 0। ठीक है, ये हम सबको पता है। अभी mod of x minus 2 is equals to minus x minus 2 if x minus 2 is greater than equal to 0 or x is greater than equal to 2, and it is minus of x minus 2 if x minus 2 is less than 0 or x is less than 2, and mod of x minus 4 is, अगर आप देखें तो दिस इज पॉजिटिव x minus 4 if x minus 4 is greater than equal to 0, x is greater than equal to 4, or it is minus of x minus 4 if x minus 4 is less than 0 or x is less than 4। अब हम लोग बात अगर समझें तो हमारे पास क्या है, नो हमारे पास ये 0 से लेके, अब ये स्प्लिटिंग कहाँ पे हो रही है, 0 से 2 और 2 के बाद 4। तो मैं इसको ऐसे देखता हूँ, ध्यान से सभी लोग देखेंगे कि हमारे पास हम इसको लिखेंगे I is equals to जीरो से लेके 2 तक mod of x plus x minus 2 plus mod of x minus 4 dx, ठीक, प्लस 2 से लेके 4 तक mod of x plus mod of x minus 2 plus mod of x minus 4 dx। बड़े ध्यान से समझेंगे इसको, क्योंकि हमारे पास हम इसकी ना अलग अलग उसको लेके चलेंगे। I is equals to 0 से लेके 2 तक, यानी x 0 से ऊपर will be considered as x। x minus 2 अगर हम 0 से लेके 2 तक की बात करते हैं, लेस देन 2 की बात करते हैं, तो पुत्र जी ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास माइनस x माइनस 2, और इसी तरह से x माइनस 4 भी लिखा जाएगा माइनस x माइनस 4 dx। ठीक है, तो ये माइनस आ जाएगा बीच में, प्लस 2 से लेके 4 तक, 2 से लेके 4 तक, क्योंकि हमने 2 से लेके 4 तक की बात की है, x विल बी x माइनस 2 विल बी, बट x माइनस 4 विल रिमेन माइनस x माइनस 4। 4 से ऊपर हम जा नहीं सकते। हाँ, अगर ये लिमिट 0 से 5 होती फिर हम 4 से ऊपर भी चेक करते, बट ये 0 से लेके 4 तक है, तो इसलिए हम इसको भी यहीं तक ही चेक कर सकते हैं, इससे ऊपर नहीं जा सकते। इसको सॉल्व करेंगे, ये आएगा I is equals to 0 to 2 x minus x plus 2 minus x plus 4 dx plus x plus x minus 2 minus x plus 4 dx। जो कटता है बेटा उसको काट देते हैं, ये बन जाएगा आपके पास I is equals to 0 to 2, ये बन जाएगा 6 माइनस एक्स डी एक्स, प्लस ये आपके पास 2 to 4 आ जाएगा, x 4 माइनस 2, तो x प्लस 2 आ जाएगा। बस इसके बाद तो सिर्फ और सिर्फ बेसिक इंटीग्रेशन करनी है, तो आप इसको नोट करें और मुझे इसका आंसर दें। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। So major part we have done, you just have to give me the answer by integrating it।
तो हम लोग इसको इस तरह से लिख सकते हैं, एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल्स टू एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स। ठीक है, तो इसमें हमारे पास जो क्वेश्चन है वो इस तरह से आता है, ये हमारे पास दिया गया सपोज ए क्वेश्चन। अब इसमें हम लोग क्या करते हैं, वी कंसिडर इट एज कि इस केस में जब भी हमारे पास एक चीज दूसरे में कन्वर्ट हो सके, एक चीज दूसरे में कन्वर्ट हो सके, कैसे? यहां पे इसको हम लोग ऐसे देख सकते हैं कि यूजिंग, आप समझेंगे तो आपको एफ इंटीग्रेशन ऑफ a to b f of x dx is equals to, this is a plus b minus x dx। ये मेरे पास अगर आप देखें तो मैं इसको क्या लिखने वाला हूं, मैं इसको इस तरह से लिखूंगा, ध्यान से देखेंगे सभी लोग, ये 1 से लेके 3 तक ही रहेगा। रूट एक्स की जगह लिखूंगा 3 प्लस 1 माइनस एक्स होल डिवाइडेड बाय, ये आ जाएगा आपके पास 4 माइनस 4 प्लस एक्स हो जाएगा, और ये भी मेरे पास 4 माइनस एक्स हो जाएगा। यानी अगर मैं i को यहां पे लिखूं, i को यहां पे लिखूं तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 1 3, दिस इज 4 माइनस एक्स अपॉन रूट ऑफ एक्स प्लस रूट 4 माइनस एक्स dx। हम लोग ना इसको 1 लेंगे, विल कंसिडर इट एज 1, विल कंसिडर इट एज 2, एडिंग 1 and 2। एडिंग 1 and 2 का मतलब ये है 2i is equals to i plus i 2i। न्यूमिरेटर हमारे पास बन जाएगा रूट ऑफ एक्स, इसको ऐसे लिखेंगे 1 से 3 अपॉन 4 माइनस एक्स प्लस रूट एक्स प्लस 1 से 3 4 माइनस एक्स अपॉन इनका वो देखेंगे तो ये आ जाएगा रूट ऑफ एक्स प्लस dx। ये आ जाएगा आपके पास 2i इज इक्वल्स टू, ये पूरा का पूरा कैंसिल हो जाएगा, ये मेरे पास आ जाएगा x1 dx। ठीक है, जिसकी इंटीग्रेशन मेरे पास बन जाएगी x फ्रॉम 3 to 1।
अब ये मेरे पास आ जाएगा 2i इज इक्वल्स टू 3 minus 1. This implies that 2i is equals to 2. This implies that I is equals to 1. तो मेरा फाइनल आंसर जो बना इस केस में, इस क्वेश्चन में, डेट इज 1. ठीक है जी. तो आप इसको नोट करें और इसके ऊपर जो क्वेश्चन बेस्ड है इसको एक बार नोट करें, समझें, और जो नहीं समझ आया वो मुझसे पूछें. शाबाश, जल्दी से. तो अब ये क्वेश्चन भी ऑलमोस्ट सेम वैसा ही है जैसे हमने पहला क्वेश्चन किया. जस्ट गो थ्रू इट, जस्ट सी इट कि क्या है ये है I is equals to this. अगेन हम लिखेंगे यूजिंग इंटीग्रेशन ऑफ a to b of x dx is a to b f of a plus b minus x dx. ये आपके पास बनेगा I is equals to 0 to 2 pi. अब ध्यान देने वाली बात है, यह आएगा e raised to power sin 2 pi minus x whole divided by e raised to power sin 2 pi minus x plus e raised to power minus sin 2 pi minus x dx. अब sin 2 pi minus थीटा क्या होता है? sin 2 pi minus थीटा is minus sin थीटा. हमें ये पता है सबको. तो therefore हम लिख सकते हैं I is equals to 0 to 2 pi e raised to power sin minus sin x whole divided by e raised to power minus sin x plus e raised to power sin x dx. ये आ जाएगा I is equals to 0 to 2 pi. अब इसको आप सेकंड ले लीजिए और इसको फर्स्ट ले लीजिए. एडिंग 1 and 2 जैसे हमने लास्ट में किया, एडिंग 1 and 2, तो आ जाएगा 2i is equals to 0 to 2 pi e raised to power sin x e raised to power minus sin x plus e raised to power sin x प्लस यहां भी लिखेंगे 0 to 2 pi e raised to power minus sin x upon e raised to power sin x plus e raised to power minus sin x dx. टू आई इज इक्वल्स टू ये बनेगा आपके पास 0 to 2 pi e raised to power sin x plus e raised to power minus sin x whole divided by e raised to power sin x plus e raised to power minus sin x dx. तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा, ये पूरा का पूरा फिर से सेम एक्सप्रेशन है, कट जाएगी और मेरे पास बचेगा क्या, 2i is equals to 0 to 2 pi dx, जिसको मैं लिख सकता हूं 2i is equals to x 2 pi minus 0. ये आ जाएगा पुत्र जी 2i is equals to 2 pi minus 0 और I is equals to 2 pi upon 2. तो ये 2 और 2 फिर से कैंसिल. Finally I get I is equals to pi. So this is the final answer for me. So what I wanted to tell you is कि इसका करने का तरीका हमेशा ऐसा ही रहेगा. All you need to do is just focus on the property और इसकी properties के ऊपर questions आते ही आते हैं. ठीक है, तो go through it, शाबाश, check it. And मैं आपको कुछ और क्वेश्चंस दूंगा इन द शेप ऑफ असाइनमेंट. यू हैव टू डू ऑल दोस क्वेश्चंस, तो जस्ट नोट दिस डाउन. So we keep it till here today.
Next time we will go for some more properties. Do practice. The question is already been sent to you. Just do lot of practice, make it as your perfection, and then we will move ahead. तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे. जय हिंद.